माननीय सदस्य श्री गुरमीत सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, कल और परसों 2 दिन रेल पे चर्चा हुई। अच्छी बात है कि रेल के लिए 2 दिन और कृषि प्रधान जो देश है वहाँ एग्रीकल्चर पे चर्चा के लिए सिर्फ 4 घंटे। इससे पता चलता है कि सरकार किसान और मजदूर के लिए क्या सोचती है, कितना इनके लिए इम्पोर्टेंट है। अध्यक्ष जी, मैं पंजाब से आता हूं और हमारे लिए किसानी सबसे इम्पोर्टेंट है। और जब आप एग्रीकल्चर का बजट देखें तो उसमें असम का नाम है, तेलंगाना का नाम है, उड़ीसा का नाम है, तमिलनाडु का नाम है, कर्नाटका का नाम है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का नाम है। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पंजाब का इसमें नाम तक नहीं लिया गया। आप किसी भी लेमैन से, किसी भी सड़क चलते से आप पूछेंगे ना कि देश में ऐसे 5 प्रदेश जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं उनका नाम बताएं, सबसे पहले कोई लेमैन भी पंजाब का नाम लेगा। और केंद्र सरकार पंजाब का पिछले 13 सालों से, जब से बीजेपी सत्ता में आई है, आप कहीं नाम भी नहीं लेते। समझ नहीं आ रहा कि इतनी नफरत किस वजह से। और पंजाब वो प्रदेश है जिसकी जो हमारा क्षेत्रफल है वो मात्र 1.5% है। और मंत्री जी, 1.5% के बावजूद हम 18% गेहूं में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और 12% चावल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इसके बदले में हमने अपना पानी बर्बाद कर लिया, हमने अपनी धरती बर्बाद कर ली, क्योंकि केमिकल्स का, फर्टिलाइजर का जो यूज हो रहा है इस देश का पेट भरने के लिए, उससे जो रिसेंटली रिपोर्ट आई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अनुसार, पंजाब में अध्यक्ष जी रोज 68 मौतें कैंसर की वजह से हो रही हैं। और इसका बड़ा कारण जो केमिकल फर्टिलाइजर्स की यूज ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए हम वहां लेके आए, उसी की वजह से। और इसे कंपनसेट करने के लिए देश की सरकार क्या कर रही है? आपने कहा जी कि हम किसानों की आमदन 2 गुना कर देंगे। पंजाब के देश के किसानों के साथ आपने लिखित में वादा किया कि आपको एमएसपी की गारंटी देंगे, और कहीं जिक्र तक नहीं करते। और मेरी सरकार से, मंत्री जी से निवेदन है कि हमें इस चक्रव्यूह जो गेहूं और चावल का है, पंजाब के लोगों के लिए, उनकी सेहत के लिए चक्रव्यूह से निकालें और डिवर्सिफिकेशन के लिए पंजाब को स्पेशल पैकेज दिया जाए। और इसके अलावा, क्योंकि किसानी तो पहले ही सरकार का पता है कि एजेंडे में नहीं है, आपने जो इंडिया यूएस एग्रीमेंट की है, यहाँ पर पहले भी हमारे जो माननीय सांसद हैं उन्होंने जिक्र किया। अध्यक्ष जी, अमेरिका में जो एवरेज सब्सिडी मिलती है किसान को वो 27 लाख है, और हमारे भारत में सिर्फ 6,000। क्या आपको लगता है कि 6,000 वाला 27 लाख वाले से कम्पीट कर पाएगा? एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड था जिसको हर सरकार ने, कांग्रेस रही हो, गठबंधन की रही हो, जैसे पहले अटल जी की सरकार रही हो, हर सरकार ने उसे प्रोटेक्ट करके रखा। लेकिन इस सरकार की पता नहीं क्या मजबूरी है, आपने एग्रीकल्चर भी नहीं छोड़ा। और इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन समझौतों से सरकार को फायदा क्या हो रहा है। हमारे ना जैसे पंजाबी में कह रहते हैं कि जी चलो खर्चता हो गया, टौर बन गई, कि लड़के की बड़ी शादी कर ली, बड़ा मकान बना लिया, कि चलो पैसे तो लग गए लेकिन इज्जत बन गई। अमेरिका आपको आर्थिक तौर पे भी ठोक रहा है और दूसरी तरफ आपको रोज पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत भी कर रहा है। वो डिक्टेट करता है कि आप रशिया से तेल लेंगे या नहीं लेंगे, और कहता है जी 1 महीने के लिए ले लीजिए। तो हमें फायदा क्या हो रहा है इस एग्रीमेंट का? तो मेरा सरकार से निवेदन है कि भारत के किसानों के लिए इस एग्रीमेंट को तुरंत रद्द किया जाए। और दूसरा, मंत्री जहां बैठे हैं, पंजाब का 8500 करोड़ रुपया आरडीएफ का रोक रखा है। उसके लिए कह रहे हैं जी कि जो पिछले 5 साल, बस 1 मिनट, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने आरडीएफ का मिसयूज किया, इसलिए हमने रोक लिया। मंत्री जी, गलती उन लोगों ने की, और जो समय के मुख्यमंत्री थे वो आज बीजेपी में हैं। गलती बीजेपी वालों ने की, आपकी पार्टी में है, आपने दंड लगाना उनको लगाइए ना, कैप्टन अमरिंदर सिंह को। उसकी वजह से पंजाब के किसानों का
जो उनकी फसल से आरडीएफ का पैसा काटा जा रहा है उनको क्यों दंड दिया जा रहा है? सो मेरा निवेदन है कि पंजाब का 2500 करोड़ रुपया वो पंजाब को दिया जाए। और लास्ट में अध्यक्ष जी पंजाबी साडे कहंदे है कि आड़तीए दे जिहड़े किसान आंदा 9 मास का रिश्ता है। 2.5% कमीशन सी आड़तियां दा, जो फसल है उसका 2.5%, आपने 46 से बढ़ा के इतना संघर्ष करके बावजूद 50 कर दिया। सो मेरा सरकार से, मंत्री से निवेदन है कि उनका कमीशन है वो फिर से 2.5% किया जाए ताकि जो हमारा मंडियों का सिस्टम है वो मजबूती से चल सके। सो लास्ट में इतना ही कहूँगा कि पंजाब को डिवर्सिफिकेशन के लिए कुछ स्पेशल पैकेज दिया जाए, आरडीएफ का पैसा हमारा वापस दिया जाए और जो एमएसपी की गारंटी का वादा किया था वो गारंटी पंजाब के देश के किसानों के साथ पूरी की जाए। माननीय सदस्य श्री किरण कुमार रेड्डी जी।